आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिना लाइसेंस और प्रशासन की अनुमति के बिना भी होता है करोड़ों का कारोबार। इस कारोबार में किसी का नहीं है नियंत्रण। ये अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। जिले में 2 दर्जन से अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं जो साल में करोड़ों का कारोबार करते हैं। जिले में इन दिनों धड़ल्ले से कबाड़ियों का अवैध कारोबार चल रहा है। इस व्यवसाय को रोकने के लिए ना तो किसी को लाइसेंस की जरूरत होती है और ना ही किसी की अनुमति की आवश्यकता। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सिर्फ एक स्टॉक रजिस्टर की जरूरत होती है। स्टॉक रजिस्टर में खरीदी बिक्री किए गए सामान को दर्ज कर इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। इस व्यवसाय में पुलिस और प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं होता है। मजेदार बात यह है कि जिले में 2 दर्जन से भी अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं जो बेरोक टोक व बेखौफ कारोबार कर रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से जिले में दिन ब दिन कबाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कबाड़ी बिना सत्यापन के साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य चोरियों के सामान को बेधड़क खरीद रहे हैं। इस व्यवसाय में जिले के बाहर से आए लोग सक्रिय हैं। उनके द्वारा ही जिले में इस व्यवसाय को बढ़ाया जा रहा है। आलम यह है कि पुलिस कबाड़ियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। कभी कभार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी की जाती है। कबाड़ियों ने सरकारी सड़क पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन यातायात विभाग को कार्यवाही करने की फुर्सत तक नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश कबाड़ी दुकान पुलिस के संरक्षण में चल रहे हैं, जिसके लिए बकायदा उन्हें महीना बंदी रकम भी दी जाती है। तीनों जिले के आंकड़ों पर जाए तो तकरीबन 3 दर्जन से भी अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं जो बेरोक टोक बेखौफ कारोबार कर रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से कबाड़ी बिना सत्यापन के साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य चोरियों के सामान को बेधड़क खरीद रहे हैं। इसके अलावा इस धंधे में लोहे के सामान, घरेलू उपयोग के सामान सहित कई कीमती सामान पाने के मोल कबाड़ी अपने दलालों के माध्यम से खरीदकर करोड़ों कमाते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं रहता। पुलिस भी इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, जिसकी वजह से ये अपना धंधा आराम से संचालित कर रहे हैं। वहीं इन दुकानों में कई संदिग्ध सामान रखे होने की जानकारी सामने आती है, लेकिन पुलिस द्वारा ना तो कबाड़ी दुकान की जांच की जाती है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई। इससे जाहिर होता है कि पुलिस के संरक्षण में ही कबाड़ी के कारोबारी बेखौफ अवैध धंधा चला रहे हैं। बीते कुछ वर्ष पहले इन दुकानों की जांच में कई संदिग्ध सामान बरामद भी हुए थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर से जैसे का तैसा चल रहा है। शहर के कंचनबाग, चिखली, बसंतपुर, ममता नगर सहित अन्य कबाड़ी दुकानों में राजनांदगांव, दुर्ग सहित आसपास के जिलों की पुरानी कंडम गाड़ियों का जखीरा अक्सर देखा जा सकता है। मौके पर ही बिना किसी डर के गैस कटर की सहायता से गाड़ियों की बाड़ी को काटने और कलपुर्जों को अलग करने का काम चलते रहता है। इस कबाड़ी दुकान के बाहर बिजली के तार को जलाकर कांसे को बाहर निकालने का काम भी हो रहा है और प्रदूषण फैलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित धातुओं की भी खरीदी बिक्री शहर में की जा रही है, लेकिन इस सब से महकमे को कोई लेना देना नहीं है। जिले में सबसे बड़े कबाड़ी का कारोबार चचोला थाने के रानी तालाब में संचालित हो रहा है। कबाड़ी की आड़ में चोरी की सामान सहित अन्य संदिग्ध सामानों की खरीदी बिक्री की जाती है। कबाड़ी दुकान की आड़ में यहां पर जुआ व सट्टा का भी अवैध कारोबार किया जा रहा है। इन सब की जानकारी चचोला पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस ने संचालक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूर्व में रानी तालाब के कबाड़ी दुकान में छापामार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कबाड़ी के दुकान से चोरी के सरिया, लोहा, टीन सहित अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद से शायद समझौते का सौदा शुरू हो गया और अब तक व्यापार चालू है।
पुलिस महकमे ने जिले भर के कबाड़ियों को भी संरक्षण दे रखा है। वहीं राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर चौकी व खैरागढ़ जिले में भी पुलिस के संरक्षण में कबाड़ियों का अवैध कारोबार जोरों से चालू है, जिस पर किसी भी प्रकार के कोई लगाम लगा पाने में पुलिस नाकाम नजर आती है। हालात ये हैं कि कबाड़ी बेखौफ होकर अपनी दुकान चला रहे हैं और शिकायतों के बाद भी पुलिस खामोश बैठी है। शहर सहित जिले के कई स्थानों पर कबाड़ियों की दुकान संचालित हो रही है। इन दुकानों में चोरी का सामान सहित अन्य संदिग्ध सामानों को आसानी से खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ खरीदी बिक्री होने की लगातार जानकारी भी सामने आती है, लेकिन पुलिस के पास इन दुकानों की जांच करने की फुर्सत तक नहीं है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।